डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। ऐसे क्वेश्चन अगर सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इन कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे जो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रहा हमारा ये, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Students, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और उस टावर से ये टावर मान लीजिए, ठीक है, और इसके कुछ दूरी पे, ठीक है, इसके कुछ दूरी पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ है। सो सपोज कि एक पॉइंट आपका ये है और जो सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट आपका ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के डिस्टेंस भी आपके पास गिवन है। तो मान लीजिए कि ये आपकी है एबीसी ट्रायंगल और ये पॉइंट आपका डी। कहा हुआ है स्टूडेंट्स कि पहला पॉइंट आपका है 4 मीटर के डिस्टेंस पे और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मींस एडी, एडी इज इक्वल्स टू 9 मीटर। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या कहा हुआ है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो इस जो टावर है इसके टॉप से मतलब बी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, फ्रॉम 2 पॉइंट्स मीन सी एंड डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। ये दोनों हमने पॉइंट यहां पे बना लिए। क्या कहा हुआ है? एट द डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब ए पॉइंट से इन दोनों की डिस्टेंस गिवन है 4 एंड 9 मीटर। ओके, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट। लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि ए से एक साइड में दोनों एंगल है, ठीक है। ये नहीं कि आपका एक एंगल इस साइड में, एक एंगल आपका इस साइड में होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या कहा हुआ है? आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो एंगल बनेंगे आपके, दीज 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट सम ऑफ दोज 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल्स में से एक एंगल थीटा हुआ तो सेकेंड एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। नाउ we are asked to prove that the height of the tower is 6 meter, means AB is equals to 6 meter। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर डायग्राम बना लेना है। डायग्राम अगर बना लिया तो आपका 50 से 60% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक हमारी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी है, वो भी हमें पता है, एबीसी ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपका है ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये सी ए बी एंड डी ए बी। तो पहले हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे tan एबीसी में। देखिए कौन सा एंगल होगा? tan थीटा। सो tan थीटा मींस कि हमारे पास होगा साइड अपोजिट टू दिस थीटा एंगल, ठीक है। सो ए बी एंड डिवाइडेड बाय ए सी। सो स्टूडेंट्स tan थीटा किसके इक्वल होगा? आपका ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, सो सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सेकंड ट्रायंगल कौन सी हमारी है? एबीडी ट्रायंगल। सो एबीडी ट्रायंगल में स्टूडेंट्स हम tan थीटा कितना, वहां पर थीटा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू दिस एंगल, मतलब स्टूडेंट्स हमारी ये साइड रहेगी आपकी AB डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स कंप्लीट साइड AD। ओके, एंड AD इज इक्वल्स टू 9, दिस इज गिवन। सो tan 90 माइनस थीटा is equals to AB divided by 9। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, कोट थीटा इज इक्वल्स टू AB बाय 9। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास है ये 1 एंड 2, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस। सो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में क्या होगा? tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई 4, इक्वेशन नंबर 1, और ए बी बाई 9 आपका इक्वेशन नंबर 2 का RHS, ठीक है। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो tan थीटा एंड कोट थीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो कोट थीटा को हम 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, और ए बी इंटू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 36। यहां से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका लेफ्ट साइड में कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 बचेगा, और यहां पर कितना आएगा? AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय
36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, सो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36. सो AB की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स आपकी +-6. और हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि डिस्टेंस की बात करें तो जो नेगेटिव वैल्यू रहेगी उसको हम करेंगे एलिमिनेट, उसको कंसीडर नहीं करेंगे. सो AB की वैल्यू है आपकी कितनी, 6 मीटर. सो लास्ट में हम यह लिख सकते हैं हैंस द हाइट of the tower is 6 meter and this is what we are asked to prove. Okay students, so यही हमें प्रूव करना था कि AB जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो कॉन्सेप्ट यूज है कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री है उसका क्या मतलब होगा ये आपको पता होना चाहिए था. स्टूडेंट्स एक एंगल अगर थीटा है तो सेकेंड एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा. अब जो दो ट्रायंगल हमारे पास बनी है उन दोनों ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे tan थीटा. सो एक जो आपका रहेगा सेकंड इक्वेशन वहां पे हमारा आएगा cot थीटा, और फर्स्ट में रहेगा हमारा tan थीटा. तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी LHS. सो LHS में हमारा आएगा 1 और RHS में बचेगा AB स्क्वायर बाय 36. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग AB इज इक्वल्स टू 6 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना था. काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, सो मैं आपको बार बार स्टूडेंट्स यही चीज कहता हूं कि हर एक चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट बने होने चाहिए, फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए आप इजीली उसको सोल्व कर लेंगे. आपको रटना नहीं है कुछ भी कि ये क्वेश्चन आया तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आया तो ऐसे. ठीक है ना, उसको आप प्रैक्टिस करके देखिए और तब उसको समझने की कोशिश करिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन या इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो. सो स्टे ट्यून. थैंक यू.